सर मैं जी आपको हो गया जी। जी अस्सलाम सर, वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम आपकी बाइक के 25 चलान है। सर मुझे तो कभी वार्डन ने नहीं रोका। वार्डन ने नहीं रोका लेकिन आपका ऑनलाइन चेक हो सकता है। आप ई चालान है जी ई चालान है। सर, आप मुझे SMS कभी करके ले रिसीव सकते नहीं हैं। हुआ, कभी रिसीव नहीं हुआ। गाड़ी आपके अपने नाम पे है? नहीं नहीं, मैंने ली है। जिनके नाम पे उनको मिलते रहे चलान, आप उनसे रब्ता तो करें। इसमें मेरा तो कसूर नहीं है। आपका कसूर है, अभी बाइक आपके पास है। आप मुझे अपना ID कार्ड डॉक्यूमेंट दे दें। आप किसी भी बाइक का चलान चेक करने के लिए SMS करें हमारी सर्विस पे, तो आपको आपका तफसील मिल जाएगी। और अगर मेरे नाम पे ना भी हो तब भी मुझे तब तफसील भी मिलेगी। आपको जी ये बात मुझे क्यों नहीं पता। अभी अब मैं आपको रहनुमाई कर रहा हूँ मैम। अब मैं आपको अपना ID कार्ड दूँ? ये ID कार्ड दे दें, ये आप चलान जमा करवा के वसूल कर सकते हैं वापस। 25 चलान जमा करवाऊंगी? 25 चलान ये आपको तमाम जमा करवाने पड़ेंगे। थैंक यू। ये आपको लिबर्टी थाने से मिल जाएंगे वापस। लिबर्टी थाना, ओके। जी ठीक है जी। ऑनलाइन पे कर सकते हैं ऑनलाइन चलान? ई पे से भी पे कर सकती हैं आप, किसी भी बैंक पे जाके प्रिंट आउट निकलवा के इसको पे कर सकती हैं। ठीक है जी, थैंक यू मैम। अल्लाह हाफ़िज़। जो मसला मेरे साथ हुआ यकीनी तौर पर आपके साथ भी हुआ होगा। आपके आए होंगे 20,000 चालान, वार्डन ने आपको रोका होगा, लेकिन आप बिल्कुल मासूम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी गलती ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। वो क्यों नहीं है, आइए आपकी बात करवाते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से। सर वैसे तो मैं नॉर्मली आपके पास इंटरव्यू लेने आती हूँ, लेकिन आज मैं खुद मुश्किल में फंस गई हूँ। मुझे बाहर वार्डन ने रोका है और उसने बताया कि मेरे 20 ई चालान है, जबकि मेरी गाड़ी मेरे नाम नहीं है, मोटरसाइकिल बल्कि मेरे नाम नहीं है, और मैं फंस गई हूँ। क्या करूँ कि क्या मेरे नाम नहीं थी, मुझे तो कोई ई चालान नहीं मिला, तो इसमें मेरा कसूर भी नहीं है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है कि मुझे भी पता चल जाए कि मेरा ई चालान है? जी, ये शिकायत सिर्फ आप ही की नहीं है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रही है। जैसे अब आपके पास मोटरसाइकिल है, कानूनी तौर पे तो जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसके अपने नाम पे होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है अगर एक घर में आप रह रहे हैं, अगर घर की मोटरसाइकिल भी है तो घर के 3-4 अफराद भी उसको चला सकते हैं, उस हद तक तो जायज़ है। लेकिन अगर आप ओपन लेटर पे मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दें और ख़रीदना शुरू कर दें तो फिर जाहिर है रिकॉर्ड को अपडेट कराना ज़रूरी है। यही प्रॉब्लम आ रही है कि जिसकी वजह से लोगों तक हमारे चालान पहुँच नहीं पा रहे हैं। या जो ओपन लेटर पर गाड़ी गई हुई है, तो अगर मैंने गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर कराई थी और आपको बेची भी है तो मैसेज भी मुझे आएगा, आपको नहीं आएगा। चालान आप कर रही हैं, मैसेज मुझे आ रहा है, तो फिर भी आपको नहीं पता लगेगा। इसका फिर काफ़ी सोच विचार के बाद हमारी टीम ने हल निकाला कि हम एक शॉर्ट कोड को हमने लिया है, SMS कोड है 8815 का। कोई एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन कोई भी होना ज़रूरी नहीं है, सिंपल नॉर्मल फ़ोन भी है अगर आपके पास, और आप 8815 पे अपना गाड़ी का चेसिस नंबर SMS करते हैं तो आपको वापस मैसेज आ जाएगा, जिसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी का कोई पेंडिंग चालान है और उसका अमाउंट क्या है, और अगर नहीं है तो भी उस सूरत में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कोई चालान पेंडिंग नहीं है। तो अब ये शहरियों की शिकायत या गिला कि हमें पता नहीं लगता, ये हम पता कैसे करें, हम पता नहीं कर सकते, अब ये उज़र काबिल कबूल नहीं रहेगा। सर ये तो आपने बता दिया, बहुत बेहतरीन होगा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, डाटा कनेक्शन नहीं है, तो आप सिंपल मैसेज के थ्रू कर सकते हैं और हर शख्स ये कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये तो आपने किया अभी, मुझे वार्डन ने बताया कि 5,000 मेरा बिल है। अब वो 5,000 रुपये मैं कैसे भरूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। कानून का पता ना होना कानूनी तौर पे उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इज़ नो एक्सक्यूज़, तो वो तो अब आपको पे करने पड़ेंगे पूरे 5,000? पूरे 5,000। कोई डिस्काउंट नहीं देंगे आप? डिस्काउंट तो देखें, हमारे माशरे का मसला ही है, अगर ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ जाए तो इस माशरे में हम इतने बड़े बड़े लोग हैं तो फिर हम इसी डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरे अपने चालान मेरे ड्राइवर ने किए हैं। मतलब एक आम आदमी है, मैं भी एक आम आदमी हूँ, उसको उसके चालान हुए 25-30 हो गए, वार्डन ने उसको रोका, उसको अब पता चला है। अब वो 5,000 रुपये तो नहीं एकदम अफोर्ड कर सकता। क्या ऐसा कोई आपने कोई हिकमत अमली बनाई है कि उसको पहले, चूँकि उसको पता नहीं था और ये मसला बड़ा कॉमन रहा है, तो उसमें कोई डिस्काउंट उसको दे दिया जाए या कोई रिलीफ दे दिया जाए? देखिए ये तो ऐसे ही है कि आप कानून चेक नहीं करें और कहें कि जी मुझे इसमें कोई रिलीफ दे दें। पता ही नहीं था ना, पता ठीक है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, वो एक सिस्टम था उसमें, लेकिन अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं हुआ कि जिसमें कोई रिलीफ दी जाए। कानून हमें तो इख्तियार नहीं है कि हम कहें जी आप अच्छा हर 2 महीने बाद किस्तें बंधा लें इसकी इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। इंस्टॉलमेंट दुनिया भर में जो वायलेशंस हैं उसको इतनी हैवी पेनल्टी है कि अगर एक दफ़ा आपका चालान हो जाए तो आपको सारी उम्र वो भूलता नहीं है, और आप सारी उम्र भूल के भी वो वायलेशन दोबारा नहीं करते। तो ये थोड़ा सा ये समझ लें कि आइंदा आपको सारी उम्र ये याद रहेगा, और आइंदा जो वायलेशन आज की उसमें आ रही हैं आप उससे एजुकेट हो जाएंगी कि मेरा इस चीज़ पे चालान हुआ है, मैंने लेन पे किया है, यू टर्न करने पे किया है, ओवर स्पीडिंग पे हुआ है, या इशारा मुझसे गलत कट गया है। मुश्किल और महंगा सबक आपको मिल जाएगा, और आइंदा आप इंशाल्लाह इसको फिर आइंदा नहीं ये वायलेशन करेंगे। किसी चालान पे किसी ऐसा ऑब्जेक्शन है कि जो आप समझते हैं कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं जो चालान हो रहे हैं, तो हम उसमें देख सकते हैं
हो सकता है आपने किसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए आपको इशारा, आप खड़े हुए हैं पीछे चौक में और एम्बुलेंस आ गई है, या एक गाड़ी ने ऐसे गाड़ी खड़ी की हुई है कि आपने पैरेलल में गाड़ी खड़ी करनी है, तो आप लेन के ऊपर गाड़ी आपकी आ रही है, तो आप बता सकते हैं कि ये मेरा कसूर नहीं था, उस गाड़ी ने मेरे जगह ही ऐसी जगह छोड़ी हुई थी कि मैं इसके बगैर गुजर नहीं सकता था, इस वजह से मुझे वायलेशन करनी पड़ी है। तो ऐसी कोई चीज़ हो तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं। कंप्लेन करने का तरीका क्या है? क्या आपकी वेबसाइट के थ्रू कंप्लेन की जा सकती है? क्योंकि एक चालान के लिए अगर आप ये कहें कि वो पुलिस वाला कल्चर है कि आपको 10 दफ़ा जाना पड़े, तो कोई शहरी ऐसे नहीं जाएगा, उसका तरीका कार बिल्कुल नहीं है। आपको अगर कभी कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो कि आपको समझ ना आ रही हो, वैसे तो ये ईमेल करने के ज़रिए है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, आपने कोई फर्दर गाइडेंस भी लेनी है, तो 15 जो पुलिस का इमरजेंसी नंबर है, क्योंकि वो भी हमारे पास होस्टेड है, उस पर कॉल करके भी हमने फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चन है ई चालान के हवाले से, हमारे जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, उनको हमने ये सारी ट्रेनिंग दी हुई है। तो आपको ट्रैफिक के मुतालिक वो दे सकते हैं, प्लस ट्रैफिक पुलिस लाहौर का स्टाफ भी हमारे साथ बैठा हुआ है। सर बहुत शुक्रिया। मुझे 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे और आपके जितने जितने पैसे रहते हैं वो जल्दी भर दें, वरना आपके पैसे बढ़ते ही चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब अगर आपको पता नहीं होगा तो ये सिर्फ आपका अपना कसूर होगा, क्योंकि सिंपल एक मैसेज आपने करना है और जब चाहे 2 दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद अपनी एक आदत बना लें, अपने ई चालान चेक करते रहें, क्योंकि वायलेशन कभी कभी हो भी जाती है और इंसान को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंप्लेन है और अगर आपको लगता है कि आपने इशारा नहीं तोड़ा और आपको ये चालान नाइंसाफ़ी के थ्रू आ गया, तो 15 के ज़रिए आप बिल्कुल अपनी कंप्लेन रजिस्टर भी करा सकते हैं और आपके 200 रुपये आपको नहीं पड़ेंगे। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने